अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला अपडेट है वो है मुआई कतर की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं मुआई कतर की तरफ से कहा गया है कि मित्रास 2 के ज़रिए हम 7 तरह के कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक तरफ से सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर है कतर में जो रेजिडेंसी लॉ है, अगर उसके खिलाफ अगर कहीं पर वायलेशन देखते हैं तो आप मित्रास 2 के ज़रिए कंप्लेन कर सकते हैं। आपको कंप्लेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जो है अरबी में अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंबल नज़र आ रहा होगा। मित्रास 2 में आपको पहला वाला ये सिंबल ओपन करना है। उसके बाद आप लोग इस तरह वाला जो सिंबल यहाँ पर नजर आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस वाला पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर जो 7 तरह का जो ऑप्शन नजर आएगा इसमें से किसी एक ऑप्शन को हम चूज करेंगे। उसके बाद में हम इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमने बता दिया कि कतर में अगर रेजिडेंसी लॉ का अगर कोई उल्लंघन करता है, कोई वायलेशन करता है तो हम मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है अल ईवा व तसत्तुर, यानी कि गैर कानूनी तरीके से अगर हम किसी को पनाह देते हैं, किसी को छुपाते हैं, अगर आप ये चीज़ कहीं पर होता हुआ देखते हैं तो आप लोग मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं मुआई को। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि अगर आप कहीं पर किसी फेक कंपनी को देखते हैं, वो कंपनी जो कि दूसरे लोगों के साथ में ठगी वाला मामला कर रहा है, तो ऐसी कंपनी के खिलाफ आप मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों, ये आम चीज़ है, आप में से भी किसी भाई के साथ में ऐसा हुआ होगा तो आप इन चीज़ों के बारे में मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो ये कि कतर में जो इलीगल वर्कर हैं, भागे हुए वर्कर हैं, जिनका इकामा एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा जिनका एक्सपायर हो चुका है, अगर ये लोग कहीं पर रह रहे हैं तो आप उनके बारे में मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर कोई आदमी वीज़ा का धंधा करता है, वीज़ा को बेचता है, इसको खरीदो फरोख्त करता है, दूसरे लोगों से वीज़ा के नाम पर मोटा तगड़ा अगर रकम वसूल करता है तो आप मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मामला कहीं पर होता है, किसी के साथ अगर ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पर काम कराया जा रहा है, बंदी बना करके काम कराया जा रहा है, तो आप यहाँ पर मित्रास 2 के जरिए कंप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह अगर ये मामला आपके साथ में भी हो रहा है कि आपको जो है मजबूरन वहाँ पर काम करना पड़ रहा है, आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर कहीं आप नहीं जा सकते हैं, तो इस सूरत में भी आप यहाँ पर छठा नंबर पर जो है जराइम अल इत्तिजार बिल बशर, तो इस ऑप्शन को आप यूज़ करते हुए कंप्लेन कर सकते हैं। इसका जो आप लोग इंग्लिश में दिखाई पड़ेगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके दिखाई पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर है अगर कतर में आप लोगों कहीं पर जो है रोज़ाना भिख मंगा वहाँ पर आ जाता है, आपके रूम में आकर के परेशान करता है रोज़ाना, तो इसके बारे में आप कंप्लेन कर सकते हैं मित्रास 2 के जरिए। दोस्तों, आज का अगला अपडेट अद्दफ़ा अल मदनी यानी कि सिविल डिफेंस की तरफ से है। एबॉय कतर की तरफ से कहा गया है कि सिविल डिफेंस वालों ने इंडस्ट्रियल एरिया में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। एक स्टोर में वेयर हाउस में आग लगी थी, तो वहां पर जो आग लगी थी सिविल डिफेंस वालों ने उस पर काबू पा लिया। वहां पर किसी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद जो दोस्तों अगला अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कतर में 3 सितंबर से ट्रैफिक रूल के बारे में अपडेट कराया जा रहा है, तो उसके बारे में रोजाना कुछ न कुछ अपडेट दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 सितंबर से ट्रैफिक रूल में जो अपडेट आएगा उसमें बहुत ही सख्ती बरती जाएगी। इसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप हाथ में मोबाइल लेते हैं तो सिर्फ यही वायलेशन नहीं है, बल्कि मान लीजिए आप गाड़ी में कहीं पर अगर मोबाइल को होल्ड करने वाला अगर कोई डिवाइस होता है, या गाड़ी के अंदर में जो ऑटोमेटिक टीवी का छोटा सा स्क्रीन होता है, अगर हम उसमें देखते हैं, चाहे कि मोबाइल को होल्ड करके देखें या ये कि गाड़ी के अंदर जो छोटा सा यहाँ पर पहले से जो फिक्स किया हुआ टीवी आता है उसमें देखें, दोनों वायलेशन है। इसी तरह आप लोगों को ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल को भी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर आसपास में कैमरा रहा तो आप लोगों को डिटेक्ट करने के बाद में फाइन मार देगा। दोस्तों, अगला जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर एक वीडियो नजर आ रही होगी। ये वीडियो कितनी पुरानी है नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आजकल इसको शेयर किया गया है ये कह करके कतर में मलाई का जो सामान आता है, दूध दही चाहे जो भी हो, तो मलाई का सामान अभी जो है सऊदी अरब से कतर आने लगा है। ये बड़ी खुशी की बात है। आप में से जिन लोगों का जो है जॉब इससे पहले ख़त्म हो गया था मलाई कंपनी के अंदर में, तो ऐसे लोगों के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर होगी। इसी तरह आप में से जिन भाइयों को मलाई कंपनी जो प्रोडक्ट था
अगर आप लोग उसको पसंद करते थे तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि ये सामान कतर में कब से अवेलेबल है, आजकल में अवेलेबल हुआ है, या ये कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे बहुत पहले से ही मिलता है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला जो अपडेट यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को दो गाड़ी नजर आ रही होगी। ये गाड़ी एक और दूसरी गाड़ी यहाँ पर ये है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है और ये जो है यूरोप से चल करके दोहा आ रही है, क्योंकि कतर में जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो होने वाला है, तो उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए ये दोनों गाड़ी यूरोप से चल करके दोहा आ रही है। जिनेवा इंटरनेशनल मोटर शो ये जो इवेंट होगा 5 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर के बीच में होगा। इसकी खास बात यह है कि ये दोनों गाड़ी जो यूरोप से चल करके कतर आ रही है, तो ये 3 कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे आजम, जिसे हिंदी में महाद्वीप कहा जाता है, तो 3 बर्रे आजम को क्रॉस करने के बाद में कतर पहुंचेगी और इसी के साथ साथ ये जो है 3 समंदरों को भी क्रॉस करेगी। इसी तरह 12 कंट्रीज का ट्रैवल करते हुए ये कतर पहुंचेगी ये गाड़ी, और इसमें जो है इस गाड़ी को ट्रैवल करते हुए लगभग 6500 किलोमीटर का इसको ट्रैवल करना पड़ेगा। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है ये है QNB यानी कि कतर नेशनल बैंक की तरफ से, जहां पर इसका जो है नया ब्रांच जद्दा के अंदर में खोला गया है 2023 में। इसका पहला ब्रांच सऊदी के अंदर में रियाज में खोला गया था 2017 में, अब इसका नया ब्रांच जद्दा में खोला गया है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।